सोचें, अगर आप अपनी गाड़ी को हाई ऑक्टेन फ्यूल की बजाय मट्टी के तेल पर चलाने लगें तो क्या होगा? शायद गाड़ी तो चल जाए मगर इसका इंजन बर्बाद होकर रह जाएगा। तो जनाब, ये तो थी गाड़ी, मगर क्या आपको पता है कि आप अपनी जीती जागती बॉडी के साथ बिल्कुल इस गाड़ी जैसा सलूक कर रहे हैं? आजकल के लाइफस्टाइल के साथ आपकी डाइट आपकी बॉडी से वही कर रही है जो मट्टी का तेल गाड़ी के साथ करता है। तो क्या इसका कोई हल है? क्या कोई ऐसी डाइट भी है जो आपके जिस्म के लिए बिल्कुल ऐसे ही फायदेमंद हो जैसे हाई ऑक्टेन कार के लिए है? जी हाँ, बिल्कुल है। और इस डाइट का नाम है कीटोजेनिक डाइट यानी कीटो डाइट। मैं हूं एमन चौधरी और आप देख रहे हैं पब्लिक हेल्थ। व्यूअर्स, कीटो डाइट क्या है? क्या कीटो डाइट से वजन कम होता है? वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कीटो डाइट से रिवर्स, खत्म या फिर कंट्रोल हो जाती हैं? कीटो डाइट करने से जिस्म में कौन सी तब्दीलियां आती हैं और वो कौन से 2 काम हैं जो कि कीटो डाइट के साथ करना लाजिम है? ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि कीटो डाइट पर हम बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन पर ही फोकस करेंगे। व्यूअर्स, मोटापा कम करने के लिए आपको स्लिम एंड स्मार्ट बनाना तो कीटो डाइट का सिर्फ एक फायदा है, ये ढेर सारी बीमारियां खत्म कर देती है और इनसे बचाती भी है, जैसे कि दिल की बीमारियां, कैंसर, फालिज, बेऔलादी, जिस्म दर्द, इंसुलिन रेजिस्टेंस, शुगर, प्री डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर यानी जिगर की चर्बी, इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश, मिर्गी, अल्जाइमर और गुर्दों की बीमारियों के साथ साथ राशा समेत दिमाग की और बहुत सी बीमारियां। रही बात वजन कम करने की, तो कीटो डाइट से इब्तदाई 1 से 2 हफ्तों में वजन 6 किलो तक कम हो सकता है। ये वजन होता है आपके जिस्म में मौजूद पानी का। ये पानी इजाफी होता है और इसका आपके दिल को नुकसान होता है। सबसे पहले तो कीटो डाइट इस पानी का खात्मा करती है और फिर बाकी जिस्म से फैट्स यानी चर्बी को खत्म करने लगती है। आप इससे हर महीने ढेर सारा वजन कम कर सकते हैं। मगर कीटो डाइट करनी कैसे है? व्यूअर्स, कीटो डाइट में आपने किसी भी किस्म का मीठा बिल्कुल नहीं लेना। ये एक ऑर्गेनिक, गुड, हाई फैट, मॉडरेट, लो और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स डाइट है। यानी कीटो डाइट्स में आप ज्यादा ऑर्गेनिक गुड फैट्स लेते हैं, नॉर्मल या मुनासिब मिकदार में ऑर्गेनिक प्रोटीन और बहुत कम ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। ये सब होते क्या हैं ये भी आपको बताएंगे, मगर इससे पहले ये बता दें कि ये सब किस मिकदार में लेने हैं। कीटो डाइट में रोजाना आपने 100 से 130 ग्राम गुड फैट्स लेने हैं और अगर आप हद से ज्यादा मोटे हैं तो फैट्स की मिकदार कम कर दें। प्रोटीन 200 ग्राम रोजाना, जबकि कार्ब्स 25 ग्राम रोजाना लेने होते हैं। वैसे तो कार्ब्स ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम डेली भी लिए जा सकते हैं, मगर ये तादाद ज्यादा है। आपने हर सूरत कार्ब्स का डेली इंटेक 20 से 30 ग्राम के दरमियान रखना है। आए मिसाल से समझते हैं, 1 किलो गोभी में तकरीबन 22 ग्राम नेट कार्ब्स होते हैं। याद रखें कि ये वजन कार्ब्स का है, गोभी का नहीं। और यही फार्मूला फैट्स और प्रोटीन्स पर भी अप्लाई होता है। अब जरा ये जान लें कि ऑर्गेनिक होता क्या है। इससे मुराद कुदरती तौर पर हासिल की गई खुराक है। पहले बात सब्जियों की। आपने वो सब्जियां, फल या प्लांट बेस्ड फूड यानी पौधों से हासिल की गई खुराक लेनी है जिन पर ना ही पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाए और ना ही उन्हें उगाने के लिए खाद का इस्तेमाल हो। वैसे आपने तमाम ऑर्गेनिक सब्जियां और फल भी नहीं खाने। कौन कौन से खाने हैं वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आपने गुड फैट्स लेने हैं। गुड फैट्स में मक्खन, देसी घी, पनीर या चीज, करीम यानी कि बालाई, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल
और एवोकाडो ऑयल इस्तेमाल करना है। और इन गुड फैट्स का भी ऑर्गेनिक होना बहुत जरूरी है, यानी मक्खन, देसी घी, पनीर और बालाई उस गाय, बकरी वगैरह के दूध से लेनी है जिसे हार्मोन्स या एंटीबायोटिक इंजेक्शंस ना लगाए गए हों। ये जानवर घास चरते हों, उन्हें बाजार की मुख्तलिफ खुराकें ना खिलाई गई हों। व्यूअर्स, ये बात पल्ले बांध लें कि मार्जरीन, घी और बाकी तमाम किस्म के ऑयल्स आपने हरगिज इस्तेमाल नहीं करने। और अब बात प्रोटीन्स की, आपने गोश्त भी उन्हीं जानवरों का इस्तेमाल करना है जिनसे फैट्स लेने का आपको बताया गया है। उसके अलावा बड़ा या छोटा गोश्त सुर्ख रंग का और चर्बी वाला लेना है। आप दरियाई मछली और मुख्तलिफ सी फूड भी खा सकते हैं। ब्रायलर गोश्त बिल्कुल नहीं खाना। चिकन उस देसी मुर्गी का लेना है जो बाजारी खुराक नहीं खाती बल्कि घूम फिरकर कीड़े मकोड़े और दीगर चीजें खाती है। देसी अंडे भी उसी मुर्गी के लेने हैं। रही बात कार्ब्स की, तो आपने कार्ब्स सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सब्जियों, नट्स और मुख्तलिफ बीजों से लेने हैं। और अब ये बात भी जान लें कि ये सब करने से होता क्या है, यानी किस तरह से कीटो डाइट हमारे जिस्म में तब्दीली लाती है। व्यूअर्स, हमारी बॉडी जिस फ्यूल यानी ईंधन पर चलती है वो है कार्ब्स, मगर जब हम कीटो करते हैं तो 2 से 4 दिन में हमारी बॉडी एक खास किस्म के मेटाबॉलिक हालत में आ जाती है जिसे कीटोसिस कहते हैं। वैसे कुछ लोगों का जिस्म कीटोसिस शुरू करने में 1 हफ्ता या फिर इससे ज्यादा भी लगा सकता है। खैर, कीटोसिस में होता यह है कि हमारी बॉडी अपना फ्यूल तब्दील कर देती है। ये कार्ब्स से फैट्स पर शिफ्ट हो जाती है। यूं आपका जिस्म फैट्स को जलाकर एनर्जी हासिल करने लगता है और आपका मोटापा कम हो जाता है। और चूंकि फैट्स हमारी बॉडी के लिए सबसे बेहतर फ्यूल है, इसलिए हम दीगर ढेर सारी बीमारियों से छुटकारा पाने लगते हैं। मगर कीटो के तमाम फायदे तभी मिल सकते हैं जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, यानी कुछ घंटे खाना ना खाएं और वॉक और एक्सरसाइज भी करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करनी है, वॉक और एक्सरसाइज किस किस तरीके से करनी है, ये सब हम आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे। और कीटो डाइट की अगली वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप कौन कौन सी खुराक कीटो में खा सकते हैं और कौन कौन सी नहीं। तो अपना ख्याल रखें। ये ख्याल कैसे रखना है, ये जानने के लिए पब्लिक हेल्थ की वीडियोस देखते रहिए, उन्हें लाइक कीजिए और शेयर भी करते रहिए।